हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 3 की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 12 चंद्रयान। तो देखिए चंद्रयान होता क्या है। चंद्र का मतलब होता है मून और यान होता है व्हीकल, ठीक है, या वाहन, यानी कि मून पे जाने वाले वाहन को हम क्या कहते हैं, चंद्रयान कहते हैं। तो देखिए जो हमारा चंद्रयान है वो लॉन्च हुआ था जुलाई में। इट लॉन्च ऑन जुलाई। ओके, कब हुआ था लॉन्च? जुलाई में हुआ था 2023 में। एंड इट इज द फर्स्ट लूनर मिशन टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द साउथ पोल। और ये एक ऐसा फर्स्ट लूनर मिशन, लूनर होता है मून, ये एक ऐसा पहला मिशन था जो इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के साउथ पोल पे। ओके, द मिशन हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे। कौन से थे? ऑर्बिटर, लैंडर कॉल्ड विक्रम एंड अ प्रज्ञान रोवर। ठीक है, तो चलिए अब अपने चैप्टर को करते हैं। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। अब देखिए एक लड़की थी जिसका नाम था रानी, जो एक गांव में रहती थी। She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers and friends. कि वह बहुत ज़्यादा जिज्ञासु से जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और अपने वो परिवार, अपने टीचर्स और अपने दोस्तों से वो कई सवाल पूछती रहती थी। Why is the sky blue? जो आकाश है वो नीला क्यों होता है? Where does the sun go at night? कि रात में सूर्य कहाँ चला जाता है, सूरज कहाँ चला जाता है? One evening, एक शाम, रानी heard her mother singing, कि एक शाम रानी ने अपनी माँ को गाते हुए सुना, चंदा मामा दूर के। Hearing this, रानी asked her mother, कि उसकी मम्मी एक पोम गा रही थी, चंदा मामा दूर के, कि चांद बहुत दूर है। ठीक है, फिर रानी ने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा हाउ फार इज द मून? कि मम्मी जो चांद है वो कितना दूर है? अम्मा कहती है, रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई, कि रानी चांद तो आसमान से भी बहुत दूर है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल asleep, कि रानी चांद के बारे में सोचती रही और फिर वो सो गई, फेल asleep, सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वॉक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। अगली सुबह रानी अपने बड़े भाई प्रतीक की तेज आवाज सुनकर जाग गई। He was, जिसका नाम था प्रतीक, ठीक है, he was pointing to the TV and shouting in excitement, look रानी, India is on the moon, कि जो उसका बड़ा भाई था वो इशारा करता है टीवी की तरफ और कहता है कि जो हमारी धरती है, जो हमारी इंडिया है, वो चांद पर है। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी टीवी की तरफ देखती है। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून, कि वो उसे चांद पर कुछ मशीनों की फोटोज दिख रही थी। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, कि उसने कुछ लोगों से ये बारे में बात सुनी थी कि जो हम चांद, इंडिया, भारत चांद पर है। उसने कुछ लोगों को चांद पर उतरने के बारे में बात करते हुए सुना था। शी वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड प्रदीप, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून, कि वह बहुत ज्यादा उलझन में हो गई कि कैसे कि उसने प्रतीक से पूछा चंद्रयान चांद पर कैसे पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून? अब देखिए यहाँ पे ये चंद्रयान है, ये मून पे लैंड हो रहा है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ओके, Pratik replied that his friend Vivan's mother Aunt Nandini is a scientist, कि उसने, प्रतीक ने जवाब दिया कि उसके दोस्त विवान की जो मम्मी है नंदिनी आंटी, वो एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। Shall we go and talk to her? फिर क्या हम उनसे बात करने चले? आस्ट प्रतीक ने पूछा। रानी हैप्पीली एग्रीड, हाँ जी, रानी जो थी वो खुशी खुशी मान गई। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। अब उन्होंने क्या नाम है, सोचा कि चलो अब उनके घर चलते हैं। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। अब विवान और उसकी मम्मी ने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस। अब जो रानी थी
उनके घर पे उन्होंने रॉकेट, कई सारे मॉडल और तस्वीरें देखी थी। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सैड रानी व्हाट डू यू वांट टू नो। नंदिनी आंटी ने बच्चों को शरबत देते हुए कहा कि रानी तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून, कि लोग कहते हैं कि भारत चांद पर है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकती हैं। आंटी सेड यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें बताऊंगी। डू नो व्हीकल इज यूज्ड टू गो टू द मून, क्या आपको पता है कि कौन सा जो वाहन या फिर यान है जो मून पे जाने के लिए हमें मदद करता है। प्रतीक इमीडिएटली सैड, प्रतीक ने बहुत तुरंत से कहा, आई नो आंटी, मुझे पता है, इट इज अ रॉकेट, वो एक रॉकेट है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर भी देखा था। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम, अब रानी ने कमरे में जो रखे जो रॉकेट्स थे ना, जो उसने आते देखे थे, उसने उन पे इशारा किया। नंदिनी सैड, नंदिनी आंटी ने कहा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस अ रॉकेट इज यूज्ड टू रीच द मून, कि एक चांद पर पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रानी ने पूछा, व्हाट डज चंद्रयान मीन, चंद्रयान का क्या मतलब है। नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी ने जवाब दिया, उस आंटी ने जवाब दिया, चंद्र मीन्स मून। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चंद्र का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल, वाहन। ऑन 14 जुलाई 2023 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, कि 14 जुलाई 2023 को भारत चंद्रमा के दूसरी भाग पर उतरने वाला पहला देश बना। ठीक है, मतलब जैसे ये चांद है और ये मान लीजिए ये रॉकेट है हमारा, सॉरी चंद्रयान है। अब चंद्रयान जो था वो यहाँ नहीं उतर के साउथ की तरफ उतरा था, ठीक है, फार साइड। ओके, थोड़ी अजीब सी ड्राइंग है बट यहाँ पे आपको मैंने बस समझाने के लिए आपको कर रखा है। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, रानी बहुत ज्यादा एकदम से उछल पड़ी है उस उत्साह के साथ। एंड सैड, और कहा उसने, कैन आई गो टू मून टू, क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ। नंदिनी सैड, नंदिनी जो उसकी आंटी थी वो मुस्कुराई, उन्होंने कहा, मे बी वन डे, हाँ किसी एक दिन तुम जा सकती हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं तो इनको एक बार कर लेते हैं। ओके, तो क्यूरियस, क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासु, जिज्ञासु, इसको ढंग से लिख लेते हैं, जिज्ञासु, जिससे हर चीज जानने की इच्छा हो। ठीक है, देन है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, उत्साह। ठीक है, फिर है उसके बाद मशीन्स, तो मशीन्स तो मशीन ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज्ड, उलझन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ओके, देन रॉकेट, तो रॉकेट एक वाहन होता है जिससे हम चांद पर जाते हैं, एक वाहन है। इसको ढंग से लिख लेते हैं, वाहन जो चांद पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। चांद नहीं, मतलब स्पेस में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, चंद्रयान, अब चंद्रयान मैंने आपको बताया कि चांद पर जाने वाला वाहन, यान चांद पर जाने वाला वाहन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, चलिए इनको करते हैं। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, ओके, रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो,
कि रानी बहुत ज्यादा उत्साह में थी और बहुत ज्यादा जिज्ञासु थी, उसको आपको कैसे पता चला? सो रानी वॉज फ्रिक्वेंटली आस्किंग मैनी क्वेश्चंस बिकॉज शी वॉज क्यूरियस, क्योंकि जो रानी थी वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती थी। क्या करती थी? वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती थी क्योंकि वह जिज्ञासु थी, इसके बारे में बार बार सवाल पूछती रहती थी। What did प्रतीक say in excitement? प्रतीक ने उत्साह में क्या कहा? So प्रतीक said that India has landed on the moon. प्रतीक ने कहा कि भारत चांद पर उतर गया है। Who was नंदिनी आंटी? नंदिनी आंटी कौन थी? So नंदिनी आंटी was a scientist and mother of प्रतीक्स friend विवान। कि नंदिनी आंटी एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थी और उसके भाई प्रतीक की प्रतीक की दोस्त विवान की मम्मी थी। What do the word चंद्र एंड यान मीन? चंद्र और यान शब्द का क्या मतलब है? सो मैंने बताया कि चंद्र यानी कि चांद, मून एंड यान मीन्स व्हीकल। कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। चंद्रयान landed on the moon on 14 जुलाई 2023। थिंक एंड से अब आपको सोच करके लिखना है। इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय अ साइंटिस्ट। अब आप सोचे कि आपको एक साइंटिस्ट ने आपको अपने मतलब बुलाया है, आपको इनविटेशन दिया है टू स्पेंड 10 days ऑन द मून, कि 10 दिन चांद पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मेक अ लिस्ट आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। अब ऐसी सामानों के नाम बताने हैं जो आप वहां पर लेके जाएंगी। सो बाइनोकुलर्स, स्पेस सूट, कैमरा, जॉयस्टिक, वाटर, ड्राइंग बुक, फूड, बॉल, मेडिसिन एंड अम्ब्रेला। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कुछ भी। चंद्रयान ट्रेवल्ड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अब जो चांद था उसके बीच की दूरी तय की थी। आप घर में से ओके, यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू प्लेस दैट आर फार फ्रॉम होम। कि आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि दूर से स्थानों की यात्रा करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, अब ये आप खुद से अपने बड़ों से पूछ के करेंगे। जैसे अभी दिल्ली में हैं और आप शिमला घूमने जा रहे हैं, नॉट फ्रॉम द एरोप्लेन और दिस, आप या तो ट्रेन से जा रहे हैं या फिर गाड़ी से जा रहे हैं, मे बी आप पूछ सकते हैं अपने बड़ों से। ठीक है, देन हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेस योरसेल्फ। क्या आपने कभी खुद से दूर की जगह पर आप गए हैं, ट्रेवल किया है? इफ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर। अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस है वो दूसरों के साथ साझा करें या बताएं उन्हें। ठीक है, सो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। देयर वॉज अ गर्ल नेम रानी हु लिव्ड इन द विलेज, a hanky for an elephant. Notice that we used a before girl and village. ठीक है, and a before hanky and m before elephant। ठीक है, कि आपने देखा कि हमने a का यूज किया गर्ल के आगे और विलेज के आगे। ठीक है, और क्या नाम है, हैंकी के आगे, बट हमने एम यूज किया एलिफेंट के आगे। ठीक है, so we can use a before singular nouns that begin with consonants। अब देखिए, consonants के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कितने consonants होते हैं टोटल होते हैं 21। लाइक एग्जाम्पल आप हो सकता है B C D। ठीक है, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। तो ये आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके कॉन्सोनेंट्स है, तो ये तो आपको आता ही होगा। और फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा, वोवल, जो कि कितने होते हैं टोटल? वो होते हैं 6। ठीक है, 5 होते हैं, सॉरी 5 वोवल्स होते हैं। A E I O U। और कोई आपसे पूछे कि टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए एन, वी यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। हमने एन का भी यूज सिंगुलर। देखिए ए और एन का मतलब एक ही होता है, यानी कि एक, 1। ठीक है, बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिंस विद वोवल साउंड्स। ओके, जिनका साउंड ए आई ओ यू हो रहा है, हम उनके आगे एन यूज करते हैं। ठीक है, आगे अब आपको कुछ फिलिप्स दिए गए हैं।
डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। अब आपको इस हर जगह ए का यूज करना है। सो अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, माई मदर गिव्स चपातीज टू अ काउ एवरी डे, इन समर्स अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। अब यहाँ पे आपको ए ही यूज करना था, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको हर जगह एन यूज करना है। आई सॉ एन ईगल यस्टरडे, माया बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन दी इवनिंग। अब यहाँ पे आपको ए और एन का भी यूज करना है। देखिए जो ए और एन है ना, वो होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, वो होते हैं आर्टिकल्स। और तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? पहला ए, एन और द। तो अभी आपको ए और एन के बारे में बताया गया है, द के बारे में भी उतना बताया नहीं गया है। सो अभी हम इन दोनों को सीखेंगे, ठीक है। डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। अब ब्राउन, अब बी क्या कॉन्सोनेंट है, वोवल है। ई या कॉन्सोनेंट है, वोवल है, तो ये बी है कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे हम यूज करेंगे ए, क्योंकि वो एक वोवल की साउंड नहीं दे रहा है, तो हम ए ब्राउन हैन लेड एन एग, ठीक है। एन ईगल सेट ऑन ए बिल्डिंग, मैरी एट एन एप्रिकॉट, ठीक है। ए चीकू एंड एन ऑरेंज। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने कई चैप्टर्स में ए एन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपको याद होगा, तो हमने कई बार ए और एन के बारे में कई चैप्टर्स में भी पढ़ा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी एंड एस टी। अब इन 4 वर्ड्स का यूज करना है हमें आगे टू मेक अ वर्ड, ठीक है। देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, कि पार्क में बहुत सारे झूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस डब्ल्यू का यूज किया गया। द चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स, एस टी स्टोन्स, इन दी रिवर। आई नीड अ स्पून एंड अ बाउल फॉर सूप। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ? सो स्टोरी। द ब्लू स्कर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द मून, अब मून के बारे में बताना है आपको। ड्रॉ पिक्चर ऑफ मून, अब पिक्चर की ड्राइंग बना लेंगे, ऐसे बना सकते हैं, दूसरी भी बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। अब और मून के बारे में आपको लाइन्स बतानी है। द मून इज द क्लोजेस्ट बॉडी इन द स्पेस एंड इट गोज अराउंड आवर प्लैनेट। इट लुक्स लाइक अ बिग राउंड रॉक एंड हैज अ लॉट्स ऑफ क्रेटर्स, ठीक है। क्रेटर्स क्या होता है, देखिए क्रेटर्स, जैसे कि हमारी ये पिक्चर थी क्रेटर्स वाली, यस ये वाली, ये जो आपको इसमें होल्स और ये जो दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं हम क्रेटर्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? क्रेटर्स। एट नाइट इट कैन बी डिफरेंट एंड चेंज शेप, और ये अपनी अलग अलग शेप में होता है, अलग अलग कलर्स में होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेंगे। Fun with words. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday, अब ये तो आपको वीक्स के नेम और ये कौन से दिन आते हैं ये तो आपको अच्छे से आता होगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं हम, कितने हमारे एक वीक में कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं? 7, ठीक है। तो अब इनको हमें लाइन वाइज लगाना है। तो संडे इज द फर्स्ट डे, मंडे इज द सेकंड डे, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स्थ एंड सैटरडे सेवेंथ। अब आपको ऐसे इनको करना है बिना देखे, ठीक है। मंडे क्या है? मंडे है हमारा सेकंड, थर्ड, अभी तो आपके लिए इतना इजी होगा, फोर्थ, फिफ्थ, फ्राइडे आपका है सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ओके, आगे चलते हैं। डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग? कि आपको अपनी भाषा में जो आप भाषा बोलते हैं उसमें आपको मून से रिलेटेड कोई स्टोरी आती है या पोम आती है या कोई राइम आती है? इफ नॉट, अगर नहीं, आस्क योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने मेंबर से पूछिए, फैमिली मेंबर जो आपके घर पे रहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ काइंड एंड जेंटल अंकल हु लिव्ड इन द स्काई। अब एक बहुत दयालु अंकल थे जो आसमान में रहते थे। वी कॉल हिम चंदा मामा, हम उन्हें चंदा मामा कहते थे। एवरी नाइट ही वुड कम आउट, हर रात वो आते थे, ग्लोइंग ब्राइटली, बहुत तेज चमकते थे, टू वॉच ओवर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को देखने के लिए। चिल्ड्रन लव्ड हिम बिकॉज ही लुक लाइक अ बिग सिल्वर बॉल एंड फॉलोड देम एवरीवेयर। कि बच्चों ने बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो एक सिल्वर बॉल की तरह लगते थे, ठीक है।
और उनका पीछा करते थे हर जगह। वन लिटिल बॉय, एक जो छोटा लड़का था जिसका नाम था गोपाल, लव चंदा मामा वेरी मच। उसको चंदा मामा इतना पसंद थे, ठीक है। एवरी नाइट ही वुड से, हर रात वो कहता था, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। अंकल मून व फ्रॉम फार अवे, की जो अंकल जो चांद है वो बहुत ज्यादा दूर है। मेक स्वीट ट्रीट्स ऑफ जैगरी एंड फ्लोर, कि वो आटे और जैगरी यानी कि गुड़ की जो ट्रीट्स यानी कि स्वीट्स बनाते हैं, ठीक है, और हमें देते हैं। ही ईट्स ऑन अ प्लेट, और वो प्लेट में खाते हैं। एंड गिव्स द चाइल्ड इन अ बाउल फुल, और बच्चों को वो किस में देते हैं, पूरी कटोरी भर के देते हैं। गोपाल वुड टॉक टू चंदा मामा, गोपाल चंदा मामा से बात करता। टेल हिम स्टोरीज, उन्हें स्टोरी कहानी सुनाता। एंड इवन आस्क हिम टू विजिट वन डे, और ऐसा भी कहता कि पूछता कि आप मेरे घर एक दिन जरूर आइएगा। वन नाइट इन अ ड्रीम, एक रात उसके सपने में चंदा मामा केम डाउन एंड टुक गोपाल ऑन अ मैजिकल राइड थ्रू द स्टार्स, और एक रात चंदा मामा उसके सपने में आते हैं और उसे अपने साथ एक राइड पे लेके जाते हैं स्टार्स के साथ। They saw twinkling constellation and danced among the clouds, वो नाचते बादलों में। When गोपाल woke up, जो गोपाल उठता है, he smiled, वो मुस्कुराता है। And looked at the moon, और चांद की तरफ देखता है। whispering, में तो फुसफुसाता है, थैंक यू चंदा मामा, आपका बहुत शुक्रिया चंदा मामा। अब देखिए आपका सेल्फ असेसमेंट है कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो आपने हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई की, आपने हमारे साथ बहुत कुछ सीखा भी, एक्सरसाइजेस करी सारी इस बुक की। तो अब ये आपके लिए है कि आपको क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या चीज़ नहीं आती, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए आप पोम्स रिसाइट कर सकते हैं, तो हमने इतनी तो सारी पोम्स कवर कर ली है, और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या खुद से भी पेयर्स में। तो ये तो आई थिंक कि आपके लिए बहुत आसान होगा। आप इनमें से अपने आप ऑप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आप में से सभी को ये सारी चीज़ें आती होगी, ठीक है। आप स्टोरी भी रीड कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, या तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं आप देख के, या बिना देखे भी लिख सकते हैं, अपने टीचर से बोल सकते हैं, ठीक है, या आपका जो टीचर्स बोल रहे हैं आप वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने क्लासमेट्स की हेल्प से कर सकते हैं, आपकी तरफ से कर सकते हैं। आई कैन टेल स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसन, आप वो स्टोरीज और वो सब चीज़ें बता सकते हैं जो आपने सुनी या देखी है, कि बिना किसी की मदद के बता सकते हैं, अपने टीचर की या बुक का यूज़ करके। आई वॉज एबल टू डू, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये तो बहुत मस्त है, आपको आने चाहिए। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो यानी कि ज़्यादातर, ठीक है, बट मोस्ट अच्छा ऑप्शन है ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारी जो बुक संतूर है, इसकी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो लास्ट चंद्रयान चैप्टर है, इसी के साथ हम अपनी ये बुक फिनिश करते हैं। सो आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। Thank you and keep watching.